नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ जो आईपीसी की धारा है 342, 363, 376 और पॉस्को एक्ट की जो धारा है 6 के तहत जो दंडनीय अपराधों के लिए, जो कि 18 सितंबर 2021 के आदेश के जरिए अपने दोष सिद्ध को चुनौती देने वाले व्यक्ति की जो अपील थी उसको खारिज कर दी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उसे पॉस्को एक्ट के तहत 12 साल का कठोर कारावास और आईपीसी की धारा 363 और धारा 342 के तहत क्रमशः 3 साल और 6 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दिल्ली हाई कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट बात यह भी कही कि पीड़िता के निजी अंगों पर चोटों का न होना यह मानने का अधिकार नहीं हो सकता है कि पॉस्को एक्ट के तहत पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि 4.5 साल की बच्ची से बलात्कार करने के लिए व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने पाया कि वह व्यक्ति जो नाबालिग का पड़ोसी था, अभियोजन पक्ष के वर्जन को हिला नहीं सका, जिसने उचित संदेश से परे अपने मामले को सफलतापूर्वक साबित कर दिया। आइए जानते अदालत ने क्या कहा। ट्रायल कोर्ट ने सही ढंग से देखा कि यौन अपराधों के मामलों में निजी अंगों पर चोट विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि सम्मिलन की गहराई, अन्य। यह जरूरी नहीं कि हर मामले में चोट ही लगे हो, इसलिए केवल चोटों का न होना यह मानने का आधार नहीं हो सकता कि प्रवेशन यौन हमला नहीं हुआ। इसमें कहा गया कि व्यक्ति सबूत पेश करके या अभियोजन पक्ष के सबूतों का बदनाम करके पॉस्को एक्ट के तहत उसके खिलाफ लगाए गए अनुमान का सफलतापूर्वक खंडन करने में विफल रहा। अदालत ने और क्या कहा, आइए जानते। कोर्ट ने कहा, उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर मुझे आईपीसी की धारा 342, 363, 376 पॉस्को एक्ट के धारा 6 के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराने वाले अपेक्षित फैसले में कोई खामी नहीं मिली। उपरोक्त के मद्देनजर अपील को कोई योग्यता नहीं कि इसे खारिज किया जाता है। इसमें कहा गया कि पीड़िता ने पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत एमएलसी के समक्ष डॉक्टर को दर्ज कराए अपने बयान में स्पष्ट रूप में कहा था कि उस व्यक्ति ने उसके निजी अंगों के अंदर अपनी उंगली डाली थी। अदालत ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि पीड़िता अन्य सब बयानों में सुसंगत रही और स्पष्ट रूप से कहा कि अपीलकर्ता उसके निजी अंगों में अपनी उंगली डाली। दरअसल कोर्ट के सामने अपने गवाही में उसने कहा कि इस हरकत से उसकी काफी शारीरिक पीड़ा हुई है। इस प्रकार सीआरपीसी की धारा 164 उसके बयानों में विरोधाभास मामूली है या उसकी गवाही को अविश्वसनीय नहीं बनाता है। ट्रायल कोर्ट ने सही कहा कि घटना के समय पीड़िता बहुत छोटी थी और मामूली विरोधाभास की गवाही अंधविश्वास करने का आधार नहीं। ये भी देखा कि पीड़िता के बयानों में उसकी मां के बयान से पुष्टि हुई है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि पीड़िता के घर आने के तुरंत बाद उससे घटना के बारे में पूछा, जिस पर उसने उसका जवाब दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का अभी आया है। आशा करते ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट जजमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।